दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड समय यात्रा भाग 3 में। तो दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में आपने सुना कि समय में हम वापस नहीं जा सकते हैं, यानी कि समय यात्रा असंभव है। आपने वर्म होल या ब्लैक होल के बारे में ज़रूर सुना होगा दोस्तों। कहते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ब्लैक होल के अंदर अगर कोई चीज़ चली जाती है एक बार, तो उसके लिए समय रुक जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल के अंदर अगर कोई चले जाए या कोई वस्तु अगर चली जाती है तो उसके लिए समय रुक जाता है? दोस्तों, समय एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई द्रव्यमान या कोई मास या कोई वॉल्यूम नहीं होता है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो दोस्तों, यह कहना सरासर गलत है कि ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ अगर प्रवेश कर जाती है तो उस वस्तु के लिए समय हमेशा के लिए रुक जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि ब्लैक होल हो, चाहे कोई सा भी वर्म होल हो या कुछ भी हो, वह इसी संसार में, इसी अनंत ब्रह्मांड में एक बिंदु है, एक उसी का हिस्सा है। तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारा सौरमंडल है, हमारी गैलेक्सी है, इसी तरह हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक बहुत ही विशालकाय ब्लैक होल या कृष्ण विवर निवास करता है। इसके चारों ओर हमारी गैलेक्सी चारों ओर सर्पिल रूप से घूमती है। तो इस गैलेक्सी में या इस गैलेक्सी के आर पार यदि जो ब्लैक होल अगर एग्जिस्ट करते हैं और करते भी हैं, यानी कि जो ब्लैक होल इस संसार में है, तो वहाँ जाकर समय कैसे रुक जाएगा? यह असल में कहने का एक तरीका होता है दोस्तों, क्योंकि ब्लैक होल की जो सीमा होती है, यानी कि जैसे हम अगर कोई एक प्रकार से गोलाकार सर्कल बनाए, तो उसका जो गोले की परिधि होती है उसको हम इवेंट होराइजन नाम दे सकते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर जैसे ही कोई चीज़ प्रवेश करती है तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण वह उसके केंद्र की ओर खींचने लगती है और इतनी तेज़ी से जाती है कि वह उसी का एक अंग बन जाती है। उसके अंदर अगर हम कोई व्यक्ति या कोई कागज़ या कोई भी चीज़ या कोई वायुयान अगर एक बार चला गया, इवेंट होराइजन से बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इवेंट होराइजन उसका एक सीमा होती है जहाँ से उसका चुंबकीय शक्ति काम करती है। उसके अंदर चला गया तो वह ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता और वह उसके केंद्र में जाके समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम गलती से किसी ब्लैक होल की इवेंट होराइजन में, यानी कि जो प्रकार से अपनी गोलाई खींचे उस गोलाई के अंदर पहुंच गए, तो उससे हम अंदर की ओर लगातार यात्रा करते रहेंगे। और इसी बात को वैज्ञानिकों ने थोड़ा घुमा कर कह दिया कि उनके लिए समय रुक जाता है, क्योंकि दोस्तों समय का न तो कोई आयतन होता है, न तो कोई द्रव्यमान होता है, न इसका भार होता है, इसकी कोई सीमा भी नहीं होती, ना ही इसे हम देख सकते हैं, ना ही इसे छू सकते हैं। तो यह समाप्त होना और उत्पन्न होना जैसी कोई चीज़ है ही नहीं।
केवल एक समय अंतराल कह सकते हैं, जो कि सुबह से शाम हो रही है, शाम से सुबह हो रही है, या चीज़ें गति कर रही हैं। जैसे घड़ी की सुइयाँ चल रही हैं, तो हम देखेंगे अब सुबह 6 बजे थे, अब 7 बज गए, अब 8 बज गए, अब 9 बज गए। अब इवेंट हो रहा है जिनके अंदर जाके कुछ ऐसा तो उससे परिवर्तन महसूस होगा नहीं उस चीज़ को। तो इसलिए कहा जाता है कि समय रुक जाता है। तो समय कभी भी रुकता नहीं है, और समय वापस तो कभी भी नहीं जाता है दोस्तों। यह एक वैज्ञानिकों ने अपनी फैंटेसी बना रखी है, अपनी परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस बना रखी हैं लोगों के बीच में अपना एक इम्प्रेशन जमाने के लिए। तो आज मैंने इस भाग में यही आपके सामने थोड़ा सा क्लियर किया है कि क्या ब्लैक होल के अंदर समय समाप्त हो जाता है। तो ब्लैक होल चूंकि इस दुनिया का ही एक अंग है, इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, तो इस हिस्से के अंदर जाके क्यों कोई चीज़ समाप्त हो जाएगी, जबकि वह चीज़ मासलेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, उसका कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई नहीं है, ना उसका कोई भार है। तो वह समाप्त होना या न होना तो एक कल्पना है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि मन से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन मन क्या है, वो है एक हमारी सोच को दर्शाता है। मन अभौतिक वस्तु है, वह कोई भौतिक रूप से या फिजिकल रूप से एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी प्रकार से दोस्तों समय का भी हिसाब किताब है। समय कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, वह एक अभौतिक वस्तु है। यानी कि वह एक माना गया है कि भाई अभी 6 बज रहा है, अभी 7 बज रहा है, अभी 10 रात के 10 बज गए। तो वह एक परिवर्तन को दिखाता है हमें, चाहे हम उस परिवर्तन को घड़ी की सुई के हिसाब से देखें, चाहे हम सूर्य चंद्रमा की गति के हिसाब से देखें, स्थिति के हिसाब से देखें कि अब सूरज गया तो सुबह हो गई, अब सूरज ढलने वाला है तो शाम हो गई, अब सूरज नहीं तो रात हो गई। तो यह इस तरह से मैंने आपको आज इस एपिसोड में क्लियर कर दिया है, और नेक्स्ट एपिसोड आएगा हमारा बहुत ही अच्छा अंतरिक्ष सीरीज में। हमारे चैनल को इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और आगे भी बढ़ाते रहें। रस वैद्याजय जी आपके लिए इस तरह के जेन्युइन वीडियो लाते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम आकाश गंगाओं के बारे में और भारत पृथ्वी के बाहर जीवन है या नहीं, इस बारे में भी बहुत ही जेन्युइन जानकारी लाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे वीडियो होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल क्लियर कट रूप से आपको हम बात बताते हैं, जो कि अन्य वीडियोज़ में आपको शायद ही कम देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।